And after the announcement which has been made that India is going to host the 2030 Commonwealth Games. कि इस 2030 में 100वीं कॉमनवेल्थ गेम्स है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए भी ये गेम्स बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ये गेम्स भारत में आयोजित हो रही है, इसलिए मुझे विशेष गर्व भी है, खुशी भी है। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स सेक्टर बदल रहा है। पिछले एक दशक में देश के अलग अलग 18 से अधिक सिटी में 22 से अधिक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। देश में थोड़े दिन पहले ही बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, ऐसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। ये बता रहा है कि ये देश बड़ी टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड कप लेवल की गेम्स कराने के लिए अपनी क्षमता को दर्शा रहा है। और उसको देखते हुए भी कॉमनवेल्थ गेम्स जितनी ही बड़ी 2029 के लिए वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए भी भारत को मेजबानी करने का अवसर मिलने वाला है, उसको भी भारत के लिए घोषित करा गया है। वैसे 2030 के लिए ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन भी भारत करेगा। भारत ने नहीं केवल गेम्स का आयोजन करने के लिए अपनी क्षमता को हासिल करा है, लेकिन हम मेडल टैली में भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी खेलो भारत नीति और स्पोर्ट्स गवर्नेंस भी हमें उसमें मजबूती प्रदान कर रहा है। आने वाले 10 साल के लिए हमने मेडल स्ट्रेटेजी के लिए भी एक लॉन्ग प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के आधार पर कई प्रकार के पॉलिसी रिफॉर्म आज के दिन में चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में 2036 में भारत, यानी कि आने वाले 10 साल में भारत दुनिया में 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में अपना स्थान हासिल करेगा। और हमने ये रोड मैप तय करा है कि जब 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब दुनिया में 1 से 5 क्रम के टॉप स्पोर्टिंग नेशन में भारत का नाम अवश्य नामांकित करेंगे। दोस्तों, मैं देश के सभी एथलीट को, देश के सभी युवाओं को खेलने के लिए, अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, अपना स्वयं का और देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर संबोधन के लिए। और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए। आज का जो ये दिन है कि यादगार दिन है भारत के लिए, भारतीय खेलों के लिए, क्योंकि भारत 20 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत में आयोजित होंगे, इस पर आज औपचारिक मोहर लग गई है। तो एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ इस ऐतिहासिक मौके को हम सेलिब्रेट करना चाहेंगे और इस ऐतिहासिक जश्न का हिस्सा बनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय अतिथियों का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी कि वे यहाँ आए और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। Well, you see, India will probably have achieved 17 games. How the entire Commonwealth Games Federation examines the proposal, weighs out the city's strengths and its weaknesses, finally decides which is going to be the right destination to host one of the biggest carnivals of sporting history. Well, the first step is
that the CWF visits the possible host cities. Of course, there is also Nigeria, who had put in a pitch to host the CWG Games. Second step is that they visited Delhi, then they came to Bhubaneswar as well, which was also one of the possible cities. It was the IOA which picked the host city. In this case, it was Ahmedabad, and submitted the bid from India's side. Indian government, remember, is the guarantor for this. Then there is an evaluation board which analyzes the bids which have been made before this final announcement came in from Glasgow. You just heard the sports minister right now, Mansukh Mandavia. Well, what does it really take to host the Commonwealth Games? Let's take you through the rules and the requirements, because there are several of them, several criteria that you must meet and ensure in order to win this bid. The first and most important one is technical delivery, whether the host nation and that city which wants to host it can deliver technically or not. The second criteria is athletes' experience, and given the kind of India sporting history that we have had in the last couple of years, especially, which has been rising, we managed to clinch this bid. Innovation, collaboration, that is also one of the criteria to be chosen. Alignment with the Commonwealth Games values is another one. This is what the Commons Games Federation has to say. So now, as we were discussing, all eyes are going to be on Ahmedabad. The big question is, what makes it the best choice, the best bet for India? Well, let's tell you why. Well, of course, Ahmedabad has an infrastructure which is already robust. It's got a robust infrastructure. It has the world's biggest cricketing stadium as well, of course, the Narendra Modi Stadium. Then you have a police academy which is going to be turned into a shooting academy for the Commonwealth Games as well. There's a bullet train which is all set to be functional by 2030, making mobility not a challenge anymore. Also, it is going to be hosting the 2029 World Police and Fire Games, and it has hosted several such big events in the past as well. Remember, right at the end, it came down to Nigeria's capital, Abuja, and Ahmedabad. It was whether Abuja gets it or India's Ahmedabad gets to host this CWG spectacle. But viewers, the scales were always tipping in favor of Ahmedabad. And let's tell you why. You can see the reason there. Right behind me, you can see the infrastructure. When it comes to Ahmedabad, you have modern sports facilities. When it came to Abuja, well, the basic sporting facilities as well as roads were lacking. Nothing compared to what Ahmedabad had to offer. In Abuja, for example, you had sports facilities which are rather basic in nature. The only continental events experience is what they could offer. But when it came to India, of course, we have world-class athletes also who are there. In Abuja, it had limited high-capacity hotels. Ahmedabad, however, has a wide range of hotels, which is going to ensure that it is not going to be difficult to host so many people together at the same time. When it comes to security, in Ahmedabad, it's got strong law and order presence. In Abuja, safety security concerns were real. When it comes to transportation, Ahmedabad is very well connected. It's got metro and bus networks. Abuja in Nigeria, however, has only intra-city movement, which may face delays, which is why Ahmedabad was the top pick. With that, we are going to be slipping into a short break, but yes, it is going to be Namaste CWG in 2030. See you then.